Now before I start this video, let's hit 2020 likes. So TNA की स्टोरी इस समय रेसलिंग हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग कहानी में से एक बन चुकी है, क्योंकि WCW और ECW के बाद TNA को देखा गया था एज ए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, और इस कंपनी के फाउंडर थे जेफ जेरेट, उनके फादर जेरी जेरेट एंड बॉब राइडर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस कंपनी की रेटिंग साल भर साल बढ़ती जा रही थी वो अभी बेयरली चल रही है, बेयरली उसके बारे में कोई केयर करता है। एंड एज अ ह्यूज OG TNA फैन मेरे लिए काफी सैड होता है TNA को मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखना। Anyways, I am 3DX Chetan presenting you the time when TNA died in front of our eyes. Now, I don't think so कि मेरे को उतना डीप में जाने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ राइज, क्योंकि अगर आप मेरा टाइटल भी देखोगे सो इट इज बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन द फॉल, बिकॉज राइज का हम सबको पता है। आई डोंट थिंक सो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल और इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स जो कि WWE के कंपटीशन में आनी चाहिए थी उस टर्म्स में उनको राइज मिला था, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वो बहुत अच्छा चल रहा था। तो इसीलिए मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से TNA ऑसम था 2010 तक और मे बी 2011 तक फॉर सम पार्ट। I can literally tell you golden things जो कि TNA ने हमें दी। फॉर एग्जाम्पल मेन इवेंट माफिया, आई मीन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है वो एक्चुअली में फैक्शन था रियल मेन इवेंटर्स का, और 5 स्टार ट्रिपल थ्रेट फ्रॉम क्रिस्टोफर डैनियल्स, AJ स्टाइल्स एंड समोआ जो, नॉकआउट्स डिवीजन, द एक्स डिवीजन, द आइकॉन स्टिंग। आई मीन स्टिंग इज बेसिकली जो WCW के लिए थे वही TNA के लिए थे। द होल 8 years of 2002 to 2010 and obviously the phenomenal one AJ Styles. And I don't know कि आप में से कितने लोग इस चीज को डाइजेस्ट कर पाओगे, बट मार्क माई वर्ड्स, फ्रॉम लेट्स से 2005 से 2010 तक अगर कोई कंपनी थी रेसलिंग टर्म्स में जो कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे रही थी वो TNA थी। डिस्पाइट उनकी रेटिंग्स बहुत ही बेकार थी, वो WWE को बेरली बीट करने की सोच सकती थी, लेकिन जिन्होंने वो प्रोडक्ट उस टाइम पर देखा था वो रियलाइज करेंगे कि किस तरह से TNA अपना बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा था, जिसके रिजल्ट के चलते एक स्मॉल बट एक हार्डकोर डेडिकेटेड TNA का फैन बेस तैयार हो रहा था, जो कि काफी अच्छी चीज हो सकती है एक कंपनी के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो कि हमें TNA के केस में देखने को मिला। आई मीन ऑब्वियसली TNA को भी फायदा हुआ है स्मॉल हार्डकोर फैन बेस बनाने का, बिकॉज आज भी लोग ट्यून इन करते हैं TNA को, फिर चाहे टेसा ब्लैंचर्ड ही डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रही हो सैमी कैलियन को फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। नाउ दैट मैंने ऑलरेडी शॉक दे चुका हूं कि किस तरह से TNA वाज एक्चुअली बेटर देन WWE फॉर मी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसकी वजह से TNA की डेथ हो गई। विंस रूसो। सो अगर आपके नाम में विंस है, इधर आप पार्ट होंगे कंपनी को सक्सेस कराने के और पार्ट होंगे कंपनी को फेल कराने के। विंस रूसो इनका दोनों में हाथ था। विंस रूसो वो बंदे थे जिन्होंने एटीट्यूड एरा में WWE की काफी हेल्प करी थी, उन्होंने उनके लिए स्टोरी लाइंस लिखी थी, एंड जब WWE से वो WCW के लिए गए तो उन्होंने वहां पर भी एग्जैक्ट चीज करी, बट डिफरेंस ये था कि WCW डूब गई, बिकॉज पता चला कि विंस रूसो की पावर अगर काम करनी है तो उनके साथ विंस मैकमैन होने चाहिए। नाउ इतना कहना जरूर बनता है कि विंस रूसो के पॉजिटिव्स ज्यादा थे नेगेटिव्स से, लेकिन वो जो नेगेटिव्स थे वो बहुत अंदर से खोखला बना रही थी कंपनी को। आई मीन सबसे पहली बात तो एक ऐसे बंदे को हायर करना जो कि सबसे बड़ा रीजन था WCW के डिस्ट्रॉय होने का, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा रिस्क था, बट हे इट वाज जेफ जेरेट जो विंस रूसो को बुला के लाए थे। विंस रूसो के रन के दौरान भले ही ऑसम मैचेस हो रहे होंगे, लेकिन उनके टाइम पर ऐसी चीजें भी थी जो कि नहीं देख सकते थे आप। फॉर एग्जांपल SEX यानी कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एक्सट्रीम, और द जॉनसन्स और द डब कप, वुमेन डांसिंग इन केजेस, पोल मैचेस, और भी न जाने कितने कितने अजीब रेसलिंग के कॉन्सेप्ट्स जो कि आई डोंट थिंक सो कि फैंस एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। 2004 के दौरान विंस रूसो ने TNA छोड़ दिया, और एक इंटरव्यू के दौरान 2005 में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक भी सिंगल शो खुद से नहीं लिखा था, और बताया कि TNA में जो उनका टाइम रहा वो टोटल नाइटमेयर था। आई डोंट नो व्हाई, बट 2006 में जब TNA ने हायर किया जिम कॉर्नेट को, क्योंकि विंस रूसो जा चुके थे, तो TNA ने डिसाइड किया कि विंस रूसो को दोबारा से वापस बुलाते हैं टेलीविजन्स लिखने के लिए। मोस्ट ऑफ द मैचेस में उनका इन्फ्लुएंस साफ दिख रहा था, क्योंकि मैचेस में नॉन फिनिशेस हो रहे थे, मैचेस में इंटरफेरेंसेस हो रहे थे, एंड ओवरऑल जो मैचेस के कंसेप्ट्स थे वो प्रोडक्ट को अंदर से किल कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आया रिवर्स बैटल रॉयल से। भले ही ये सुनने में काफी कूल लगता होगा, बट व्हेन यू लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रेसलिंग फैन एंड इवन विंस मैकमैन, इट माइट नॉट बी अ गुड शिट। फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स को पुश मिल रहा था, एक्स डिवीजन रेसलर्स का मजाक बनाया जा रहा था, जो कि TNA की बेस्ट थिंग हुआ करती थी। लोग ट्यून इन करते थे कभी कभी तो एक्स डिवीजन को देखने के लिए ही, जिसके चलते बैक स्टेज में एक सेपरेशन क्रिएट हो चुका था। कई लोग चाहते थे कि वो कंपनी छोड़ दे जस्ट बिकॉज ऑफ विंस रूसो। इन शॉर्ट
रूसो जो क्रिएट कर रहे थे मैचेस वो सिर्फ हमारे ब्रेन सेल को ही डैमेज नहीं कर रहे थे बट ऑल्सो मैनी रेसलर्स। इनफैक्ट टीएनए उस टाइम पर गोल्डन टाइम दे पाई फैंस को विंस रूसो के होते हुए, दैट इज एक्चुअली अ मिस्ट्री, क्योंकि इट इज लाइक इम्पॉसिबल। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि विंस रूसो इकलौते कारण थे जिनकी वजह से टीएनए डेड हुई, जिसके चलते हम पहुंचते हैं सेकंड पार्ट पर। Eric Bischoff and Hulk Hogan. Now this part is actually surprising but at the same time not so surprising, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार्स एक तरह से लेजेंड हैं। एंड अगेन उन दो बंदों को साइन करना जो कि मेन रीजन थे डाउनफॉल ऑफ WCW के, वो ऑलरेडी एक मैसिव रॉन्ग स्टेप हो चुका था। नॉट इवन रिस्क बट ए रॉन्ग स्टेप। ये बंदे भले ही क्रिएटिव होंगे बट उनको जाना जाता था कि वो अपने फ्रेंड्स बुलाते हैं और ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं कम से कम काम में, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा था। टेबल्स तो तब टर्न हुई जब टीएनए ने डिसाइड किया कि वो एक मंडे नाइट वॉर्स क्रिएट करेंगे, जिसको मैं कहता हूँ फेक मंडे नाइट वॉर्स। टीएनए एंड स्पाइक टीवी ने डिसाइड किया कि वो उनके वीकली शो को जो कि थर्सडे में आता था उसको मंडे में एयर करेंगे ताकि वो compete कर सके हेड टू हेड विद WWE का प्रोडक्ट रॉ। Now guys like Kevin Nash, Scott Hall, Sean Waltman, Val Venis, Ric Flair, Nasty Boys, I don't know why but कौन Nasty Boys को देखना चाहेगा उस टाइम पर, and more friends आ गए जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशंस थी, जिसके चलते कंपनी में टोटल केओस हो गया ना। उनका जो पूरे मंडे नाइट वॉर्स चला था उसमें टीएनए के पहले हफ्ते में तो 1.5 की रेटिंग गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार भी 1 की भी रेटिंग नहीं छू पाई टीएनए का शो, और उसके सामने WWE की रॉ हर बार 3+ की रेटिंग दे रही थी। यानी कि जितनी बार भी रॉ के सामने उनका एयर हुआ शो, रॉ ही जीती, वो भी बहुत बड़े अंतर से, जिसके चलते टीएनए को फोर्स कर दिया गया कि वो 4 महीने के अंदर आई गेस दोबारा से थर्सडेज पर शिफ्ट हो जाएं। यस ऑब्वियसली मंडे नाइट वॉर्स याद करने लायक बिल्कुल भी नहीं था, बट एक्चुअली दैट वाज द मैसिव रीजन जिसकी वजह से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, बिकॉज टेलीविजन प्रोवाइडर्स का एक तरह से भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा था। बट अगेन जो हार्डकोर फैन बेस था वही इकलौता रीजन था जो कि टीवी प्रोवाइडर्स को थोड़ा सा मजबूर करता था कि हाँ क्यों इनके साथ डील साइन करनी चाहिए। नाउ क्योंकि होगन एंड बिशॉफ आ चुके थे तो हमें ओल्ड स्टार्स का भी पुश देखने को मिला था। आई मीन जो लोग ट्यून कर रहे थे टीएनए को कि हाँ हमें WWE के सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे वहां पर और उनको पुश देखने को मिलेगा या फिर नए सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे, इंस्टेड हमें देखने को मिले पुराने सुपरस्टार्स विद द चैंपियनशिप्स। एंड ये तो कुछ नहीं, बिशॉफ एंड होगन ने जब डिसाइड किया कि टीएनए को हम लाइव शो में परफॉर्म करेंगे, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी आई गेस, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि अगर स्लैमिवर्सरी और बाउंड फॉर ग्लोरी नहीं है तो वो अरीनास फिल नहीं कर पा रहे थे। 10,000 सीटर का अगर अरीना है तो वहां पर वो बेरली 1000 सीट्स भी फिल कर पा रहे थे। होगन एंड बिशॉफ एक ऐसे बंदे बन चुके थे जिनको आप पैसे दे रहे थे ताकि वो आपका प्रोडक्ट किल कर सकें। एंड टीएनए ने होगन एंड बिशॉफ के 2 साल के टेन्योर के दौरान इतना ज्यादा पैसा गवा चुके थे, इतना वो अपने पिछले 8-10 साल में नहीं गवाया था ना। अगर थोड़ी बहुत बची कुची कसर रह गई थी टीएनए को डेड होने में हल्क होगन, एरिक बिशॉफ एंड विंस रूसो के राज में, देन आता है थर्ड एंड फाइनल पार्ट जिसकी वजह से आई गेस ये सारी चीजें शुरू हुई। डिक्सी कार्टर, वेल आई कैन से कि डिक्सी कार्टर इज द ओनली वन जिसने टीएनए की हेल्प करी इन अ बिग टाइम एंड दूसरे सुपरस्टार्स की मदद करी। जब WCW डाई हो चुकी थी तो वहां के जो सुपरस्टार्स थे टीएनए में आए, टीएनए में पनाह मिली, उन्हें लड़ने का मौका मिला। एंड गाइस लाइक एजे स्टाइल्स आज देखो कौन सी पोजीशन पर है, एंड डिक्सी कार्टर ही वही बंदी है जिनकी वजह से एक्चुअली में टीएनए का डेथ भी हुआ। आई गेस विंस रूसो को कंप्लीटली सुनने से अच्छा था कि वो फैंस की सुनती, अपनी कंपनी के बारे में केयर करती, बिकॉज एट द एंड वो उनकी कंपनी थी। लेकिन डिक्सी कार्टर के साथ भी वही हुआ जो बाकियों के साथ होता था, उन्हें भी स्टार पावर ने चकाचौंध कर दिया था। वो नहीं देख पा रही थी जो कि उन्हें देखना चाहिए था, वो फैंस को नहीं देख पा रही थी। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन होगन, फ्लेयर, नेस्टी बॉयज, नैश, हॉल एंड स्टफ लाइक दैट, वो पैसे बचाकर एटलीस्ट एजे स्टाइल्स को रख सकती थी। यस, एजे स्टाइल्स तक को वो साइन नहीं कर पाए। जब एजे स्टाइल्स को वो पैसे नहीं दे पाए, एजे स्टाइल्स एंड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इस पोजीशन पर आ चुका था कि एजे स्टाइल्स को अब छोड़ना है। एंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मिस्टर टीएनए या फिर टीएनए ओरिजिनल जो कि एजे स्टाइल्स हैं एंड टीएनए के पहले दिन से कंपनी के साथ है, वो कंपनी छोड़ेंगे। आई मीन एजे स्टाइल्स टू टीएनए इज लाइक जॉन सीना टू WWE। अगर आप एजे स्टाइल्स को खो दोगे तो वो मैसिव फेलियर था। द फैक्ट दैट एजे स्टाइल्स, क्रिस्टोफर डेनियल्स एंड समोआ जो ने कंपनी छोड़ दी थी, कंपनी का फेलियर स्टार्ट हो चुका था। एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, बट आप कैसे एजे स्टाइल्स को साइन नहीं कर सकते? लाइक हाउ कुड यू?
फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल एजे स्टाइल्स वाज द टीएनए। एक पॉइंट ऐसा आया था जब डिक्सी ने विंस रूसो को हायर किया था एक बार फिर से, इवन दो उनको कंडीशन मिली थी टीवी की तरफ से कि उन्हें विंस रूसो नहीं चाहिए, लेकिन सीक्रेटली विंस रूसो काम कर रहे थे। 2014 में जब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये न्यूज ब्रोकआउट करी कि किस तरह से विंस रूसो बैकस्टेज काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है, पैंडेमोनियम। इनफैक्ट पता क्या चला, वो सिर्फ 2014 ही नहीं बल्कि 2013 से टीएनए के साथ काम कर रहे हैं बिना किसी को खबर लगे। टीवी का विश्वास उठ गया टीएनए से, एंड अगर आपका टीवी से विश्वास उठ जाता है देन इट्स ए ओवर सिचुएशन। आफ्टर दैट टीएनए ने मल्टीपल टीवी डील्स चेंज करी। नाउ जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय उनके पास AXS टीवी की डील है, जो कि आई गेस बहुत अच्छी डील है। कंसीडर करें किस तरह से टीएनए इस समय डाउनहिल जा रहा है एंड किस तरह से वो काफी कम नंबर्स पुल कर रहे हैं, बट जो हार्डकोर फैन बेस है आई गेस वो रीजन है जिसकी वजह से एक्सेस टीवी ने उन्हें डील दी एंड वो अभी भी सरवाइव कर पा रहे हैं। फाइनल थिंग जो मैं कह सकता हूँ वो ये कि डिक्सी को विंस मैकमैन से सीखना चाहिए था एंड दैट इज द फैक्ट। एंड टीएनए के डाउनहिल जाते टाइम ही एक ऐसा पीरियड आ गया था जब NXT बूम हो रहा था। वो टीएनए के बड़े बड़े सुपरस्टार्स लाइक एरिक यंग, समोआ जो, रॉबर्ट रूड, ऑस्टिन एरीज जैसे सुपरस्टार्स को साइन कर चुका था। 2016 में WWE में AJ स्टाइल्स का डेब्यू, तो ऐसे में टीएनए के पास कोई चांस ही नहीं आया कि वो अपने दो पैरों पे खड़े हो जाए। एनीवेज रीजन कोई भी हो, मे बी क्लेयर लिंच और द वियर्ड स्टिपुलेशन और जेना वर्सेस शार्मेल, वर्स्ट वुमेन मैच इन द हिस्ट्री ऑफ टीएनए, ये सारे रीजंस आप अगर कंबाइन कर दोगे उसके बाद हमें पता क्या चलता है दैट टीएनए इज नेवर द सेम अगेन। एंड एज अ टीएनए फैन आई कैन ओनली होप दैट समडे हमें देखने को मिल जाए OG TNA बैक, बट विदाउट होगन एंड बिशॉप एंड रूसो एंड डिक्सी आई गेस। एनीवेज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर सही में पसंद आए तो प्लीज टारगेट पूरा कर देना।